गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सोनाली है, डॉक्टर सोनाली बिचलानी। मैं एक फिजिशियन हूँ मुंबई से एंड वेलकम आपको आज के इस सेशन के लिए ऑन दिस लवली संडे मॉर्निंग। यू नो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस बिगिनिंग ये महीने का रहा है। वी स्टार्ट द होली मंथ ऑफ रमजान। कल हमने गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट किया, नवरात्रें ऑन है। So a lot of powerful blessings for everyone here today on their journey towards transformation and achieving their health, optimum health through it. So आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत डायनामिक कपल अहमदाबाद से हैं। मैं उनके बारे में ज्यादा बात करूंगी बाद में, बट just as a introduction of what we are going to be talking about today, है ना। ऑप्टिमम हेल्थ की जब हम बात करते हैं, ये एक जर्नी है और इंफॉर्मेशन हेल्थ के बारे में बहुत है, राइट। हाउ टू स्टे हेल्थी, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं लोगों की, बट सबको हेल्दी रहना है, राइट। और हेल्दी इज नॉट जस्ट एक बॉडी साइज अचीव करना या ओनली एक पर्टिकुलर वजन पे आना। दैट्स नॉट जस्ट बीइंग हेल्दी। हेल्थ एक पैकेज होता है, राइट। एक बैलेंस होता है। जब आपकी मेंटल हेल्थ इन प्लेस है, योर स्ट्रेस फ्री, आप हैंडल कर सकते हो लाइफ एंड सिचुएशंस, राइट। जब आप फिजिकल हेल्थ अपनाते हो, यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, आप में एनर्जी है, आप खुश रहते हो, वजन कम होता है, सो यू आर फीलिंग लाइट, राइट। यू कैन डू मोर। आपकी शायद हॉबीज हैं, थक नहीं जाते हो, आप और कर सकते हो, यू कैन गेट मोर आउट ऑफ लाइफ, राइट। और जब वो बैलेंस होता है, एक स्पिरिचुअल हेल्थ, एक ऑप्टिमम फिजिकल फाइनेंशियल हेल्थ से, then it becomes a complete package. तो आज हम बात करने वाले हैं देवांग एंड अवनी अहमदाबाद से। ये ऐसे कपल हैं जिन्होंने ये जर्नी अचीव किया है। यू नो, सबकी लाइफ में एक स्ट्रगल, हेल्थ अचीव करना एक ऑनवर्ड जर्नी होती है। यू नो, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन जो हम पहुंच जाते हैं और फिर बस हम जारी होता है, राइट। वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स, बट वो जो स्ट्रगल होता है इनिशियली, जब तक आप एक क्लैरिटी और फोकस पे आते हो कि हमें ये अचीव करने हैं, ये गोल्स अचीव करने हैं, राइट। एंड उसके बाद जो जर्नी होती है ना, दैट्स आई थिंक मोस्ट सैटिस्फाइंग, राइट। एक क्लैरिटी के साथ यू अचीव इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। जब आप एक एरिया पे फोकस करते हो, उससे जो आपका मेंटल डिसिप्लिन पावर बनता है, वो हर एक एरिया में फिर असर दिखाता है। That is what we are seeing in Devang and Avni. So I'll introduce them. Avni is a teacher. She used to be a teacher, then a homemaker, and then has found her passion. Abhi wo entrepreneur hai. She's a certified yoga instructor and teacher, और बहुत सारे लोगों को impact कर रही हैं. She takes lots of classes, camps. So that's a little bit brief about Avni. Devang एक mechanical engineer है, corporate लाइफ जी है उन्होंने, बट सर्टन थिंग्स आई थिंक हैव ट्रांसपायर्ड इन हिज जर्नी आल्सो टुवर्ड्स हेल्थ, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज, खुद के लिए, फैमिली के लिए अचीव करके वो अब ये स्प्रेड आउट कर रहे हैं कम्युनिटी में। सो दैट इज व्हाई दे आर इन फोकस टुडे। वेलकम देवांग एंड अवनी। आई होप यू कैन अनम्यूट योरसेल्व्स. Yes. Fantastic. You can greet everyone and then I'll just take it from there with a brief introduction. Yes. Thank you, Dr. Mahesh, Dr. Sonali. आज जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है आपकी वजह से, टोटली रियली ब्लेस्ड। मेरा नाम अवनी है, जैसे डॉक्टर सोना ने इंट्रोडक्शन दिया, मैं ब्रीफ में वही बोलूंगी। 13 साल गवर्नमेंट में जॉब चालू थी। सच्ची बोलूं तो अंदर से वो खुशी नहीं थी, पैसे आते थे, लेकिन साथ में कॉम्प्रोमाइज था। बेटे को टाइम नहीं दे पा रही थी, और अंदर ही कहीं लग रहा था कि मेरा ग्रोथ जो है ना कहीं अटक रहा है। तो एवरी डे, क्योंकि मुझे वो सेल्फ को आगे बढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो एक फिक्स माइंडसेट में मुझे लाइफ नहीं जीनी थी। 60 इयर्स तक उस जेल में नहीं रहना था। तो मैं कब से सोच रही थी मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि मैं सेल्फ को एक्सप्लोर कर सकूं। तो वो एक माइंड में एक रहता था ना, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग। तो आफ्टर 13 इयर्स
भगवान ने मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी दी और तभी मुझे लगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब है तो पूरी जिंदगी वही करना है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और मैंने बोला, मन में सोचा, लेकिन सोशल समाज का डर था कि मैं गवर्नमेंट छोड़ूंगी तो लोग क्या बोलेंगे कि ये तो पागल है। लेकिन वो अंदर से हिम्मत आ गई कि नहीं, मैं खुद करके दिखाऊंगी। उसी के बाद वो डिसीजन मैंने स्ट्रॉन्ग लिया और जॉब में रिजाइन दिया। तभी से सही जर्नी शुरू होती है। स्टार्टिंग में 1-2 साल ऐसा लगा कि अब मैं कैसे आगे अपने आप को बढ़ाऊं। कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में मेंटर का पहले से ही रोल है। तो मुझे, मैं जिस एंटरप्रेन्योर बनी और जिस फील्ड में आई, तभी मेरे मेंटर ने मुझे सपोर्ट दिया और मैंने अपना पैशन जो मेरा फिटनेस फील्ड में ऑलरेडी पहले से ही था, तो उसको मैंने आज मेरा करियर बनाने का डिसीजन लिया। तो 1.5 years मैंने वही जो मेंटर के सपोर्ट से मैंने वो डिसीजन लिया और साथ ही साथ वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर पाई। और आज मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर, और जो लोग हेल्थ में मीन्स कि अपनी हेल्थ अचीव करना चाहते हैं, उसको मैं आज हेल्प करती हूँ। ओवर टू देवांग। यस, इट्स वेरी गुड इंट्रोडक्शन। एक्चुअली मेरा क्या है कि मैं बेसिकल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और 15 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। तो इनिशियल स्टेज से ही मैंने रिलायंस और मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क किया और कॉर्पोरेट में किया। तो उस टाइम से इनिशियल से इतना तो पता चल ही गया था कि इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए माइंड को ऐसा कैरियर ओरिएंटेड होके आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हम लोग लाइफ की जो वैल्यूज है उसको सेक्रीफाइस करते रहते हैं। टाइम और मनी का सेक्रीफिकेशन हम लोग तो डे बाई डे करते ही है उसके बेस पे। तो वो एक मेरे दिमाग में एक पेशेंस डेवलप हो गया कि नहीं, कैसे भी करके ये दोनों का कंट्रोल मुझे मेरे हाथ में लेना था। और हम दोनों का माइंडसेट भी मैच हो गया था। तो दोनों के ड्रीम्स एक इक्वल होने के बाद हम लोगों ने एक ही डायरेक्शन में फोकस करके आगे बढ़ना चालू किया। और ग्रोथ के डिसाइड से हम लोग ने प्रीवियसली हम लोग सौराष्ट्र, बेसिकली बिलोंग फ्रॉम सौराष्ट्र जामनगर, तो वहां से हम लोगों ने शिफ्ट किया अहमदाबाद में 2012 में। तो यहाँ पे आके हम लोग को और ये नई अपॉर्चुनिटी मिली, नया स्कोप डेवलप हुए और उस बेस पे हम लोग अपने खुद के ऊपर वर्क करना चालू किया। और अभी गॉड्स ग्रेटिट्यूड कि हम लोग दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अभी जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। यस, जर्नी अभी चालू ही है। I know, I said ये एक ongoing journey होती है। बट अवनी, आपके बेटे से भी मैं मिली हूँ, व्योग, वो भी आई थिंक नेशनल लेवल पे ही इज अ स्केटर। जस्ट टेल मी अ लिटिल बिट, वो सीड उसमें कहाँ से आया? आपसे ही आया क्या? आप लोगों को उसमें से आया? उल्टा था। ऑब्वियसली घर का जो माहौल रहता है कि हम दोनों की बातें, जैसे कि मैंने बोला कि फिटनेस फील्ड में तो वो दोनों का एक रूटीन रहता है ना, तो उसको भी वो टच पहले से ही था। वो 2.5 साल का था तब से वो फुटबॉल खेल रहा था, तभी वो अच्छा था। तो माइंड में उसको भी था कि मैं जो स्पोर्ट्स में जाऊंगा ना, वहां पे वो नेशनल खेलूंगा। तो उसके बाद उसके ही लाइफ में भी कोच आए, तो कहीं ना कहीं उसने स्कूल में से इंस्पायर होके वो फिर उसने स्केटिंग में गया। तो ऑलमोस्ट इसका ये लास्ट वीक सैटरडे संडे उसका 3rd नेशनल था। तो वो घर के माहौल में ही बनता है ना बातचीत, जैसे कि आज वो मुझे गाइड करता है कि मम्मी ये एक्सरसाइज करो, ये एक्सरसाइज है, तब अच्छा लगता है कि वो हमें गाइड कर रहा है। तो वो हमसे, हम इंटरनल हम दोनों की बातचीत होती है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को जैसे कि ऑनलाइन क्लास लेती हूँ तो वो ऑब्जर्व करता है ना कि इस तरीके से, तो उसका माइंडसेट भी वैसे ही बन रहा है कि नहीं, हमारी लाइफ में ये फिटनेस, वो बिल्कुल भी अपने वेट थोड़ा सा भी टमी ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे ये तो कम करना ही है, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। तो वो बातें और एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक वो उसमें से इनबिल्ट आ गया। Fantastic, you know, because वही it's so great, क्योंकि यहीं से I believe कि एक फैमिली में जब ये एक विश्वास हो जाता है, एक बिलीफ होता है what this means और हम क्या कर सकते हैं, तो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी imagine it is going to continue, you know, so it's a very big blessing to have that awareness and that seed घर में, right? So मेरे को दिवांग अवनी बताइए कि ये पैंडेमिक कैसे रहा है आपकी लाइफ में? क्या कुछ उथल पुथल हुआ कि बहुत स्मूथ गया एंड यू केम आउट इमर्ज्ड अनस्केथ? कुछ नहीं हुआ, बाल भी बांका नहीं हुआ, बिल्कुल सही सलामत था। Can you just talk a little bit about the pandemic in your lives? I know you are smiling now,
but we would love to hear your story through the pandemic and what you have achieved or grown through it. श्योर डॉक्टर सोनाली। एक्चुअली पैंडेमिक देखा जाए तो सबकी लाइफ में बहुत कुछ इफेक्ट हुआ है, मोर और लेस सबका डिफरेंट है। हमारी लाइफ में भी बहुत सही से इफेक्ट हुआ है उसका, लेकिन उसको हम लोगों ने थोड़ा पॉजिटिवली उसको टैकल करना सीखे। ये सब कुछ हम लोगों ने लर्निंग किया पैंडेमिक, ड्यूरिंग पैंडेमिक ही, तभी हम लोग सेल्फ को एनालिसिस करके आइडेंटिफाई कर सके और इनर जो स्ट्रेंथ रहती है उसको आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव किया। तो इसमें हम लोग को फाइनेंशियली भी इश्यू हुआ था पैंडेमिक में, हेल्थ चैलेंजेस भी आई थी, और ऑब्वियसली उसके ये दोनों के चलते मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हुई थी। तो यस, जैसे देवांग ने बताया वो स्मूथ जर्नी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन स्मूथ पॉजिटिव वैसे बोलूं तो स्मूथ इसलिए कि कोई भी चैलेंजेस आती है तो बस पहले से वही सिखाया गया था घर में से कि कोई भी चीज आती है ना तो गॉड्स आपको टू दरवाजा मीन्स के डोर देते हैं, एक जो है आप वहां से पीछे से चले जाओ या आगे चलो। तो हमने वही सोच की कि नहीं हमें आगे बढ़ना है। तो कोई एक समय तो ऐसा भी था कि आपको कुछ दिखाई नहीं कि आगे क्या है हमारी लाइफ, जो भी समझना था वो लाइफ चैलेंजिंग आती है ना सभी की लाइफ में, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली सब एक साथ। तब आपको लगता है कि अब आगे क्या होगा, तब बस वही अपने आप को एक पकड़ के रखा था कि जितना भी आना है बस आ गया, अब उसको कैसे आगे। ऑलवेज मैं वो ऐसे नदी के प्रवाह के साथ कंपेयर करूंगी, जितना हम सामने जाएंगे तो उतना ही हमारे ऊपर आएगा। तो उस समय बस जो आना था वो आ गया, लेकिन हम वो अंदर से स्ट्रॉन्ग बन के आगे चलते गए। फाइनेंशियली और मेंटली मैं बताऊं, फिजिकली तो फाइनेंशियली मेरी जॉब में इश्यू हुआ था, तो उसके चलते डिस्टर्ब हुआ, मुझे चेंज करनी पड़ी, फिर वापस वो वहाँ का माहौल, वो उसका रूटीन, वो सब सेट करने में ड्यूरिंग दैट हेल्थ चैलेंजेस मेरी आई थी। 2 बार सर्जरी करनी पड़ी, मुझे एलर्जिकल इश्यूज है तो उसके चलते 2 बार सर्जरी करनी पड़ी। उस टाइम पे जॉब पे भी पड़ा, वापस जॉब चेंज करनी पड़ी। तो फाइनेंशियल और हेल्थ के चलते दोनों का इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे भी हुआ था। यस, आई नो, क्योंकि हम टच में रहे हैं थ्रू दैट जर्नी, यू नो, और ऐसा मौका कभी लाइफ में जब सब एक साथ हो जाता है, एक हेल्पलेस सी सिचुएशन हो सकती है, राइट? कि अभी वो बहुत डाउन कर देती है, एक स्पाइरल होता है जो आपको बिल्कुल डाउन कर सकता है। पर आपके एग्जाम्पल में आई थिंक वो एक ट्रिगर रहा, राइट? आपने यू केम टुगेदर, अपने अपने आप को फुल सेल्फ किया एंड यू ग्रू, एंड नॉट ओनली ग्रू बट हैव ग्रोन टू अ लेवल वेयर आप खुद के लिए नहीं दूसरों को इंस्पायर कर रहे हो, और वो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक वी कैन हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देवांग अवनी, यू नो, थैंक यू फॉर शेयरिंग। इजी नहीं होता है ये बातें शेयर करना, और जर्नी सुनने में अच्छी लगती है पर भुगतना खुद को पड़ता है ना? बट देवांग, आई नो, एंड आई विल know you've given me permission to share, but I also believe there was a time जब after surgery आपके नाक में एक ट्यूब डाली गई थी, right, for feeding? Yes, rice tube, rice tube था, and you had a feeding tube, और वो कितने दिन or how long was that feeding tube? 20 days. For 20 days, and I know you used to go to work. Yes. आप सुबह से रात को फैक्ट्री में, वो भी on site travel, अवनी ड्राइव करके मुझे साथ में आती थी, और अवनी पूरा दिन रहती थी उधर, खाना और वो सब देने। आई नो इट वाज बीन अ वेरी टफ मंथ। आपने बहुत वजन शायद लूज किया था वो टाइम पे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, राइट? हाउ मच वेट हैड यू लॉस्ट, देवांग? 8 to 10 kgs, 9 kgs total observed loss my. Yeah, so वो 10 kgs एक महीने में हुए था लॉस पोस्ट सर्जरी, around 2 months, right? Yes, yes. So it was drastic, and उससे weakness और बहुत कुछ हो सकती है. So can both of you all share that journey back and how you did it? Whether dietary, nutrition क्या changes किए? What helped you in that? And उसके बाद आपकी fitness, I know now I'm seeing you pumping iron gym में, है ना? But वो शुरुआत, and how did you overcome? How quickly did you manage to regain that health? And how is my question? Sure, definitely. Thank you, Dr. Sonali. Actually, उसमें क्या हुआ था कि मुझे
वो आपने जैसे बताया ना, वी आर जस्ट ड्रेन आउट टोटली, मेंटली एंड फिजिकली। तो उस टाइम पे कुछ दिखता ही नहीं है डायरेक्शन। तो थैंक गॉड, टच वुड के, ग्रेटिट्यूड के, उस टाइम पे हमारे साथ आप लोग थे, और एक ब्लेसिंग्स गॉड की आपके जरिए मिली गई थी कि एक वे मिल गया था हम लोग को किसे उससे बाहर निकलना है। हाँ, वो बात सही है कि हम लोग को उसको अप्लाई करके उसको रिजल्ट कन्वर्ट करना है पॉजिटिव साइड। वो एक अच्छा हम लोग को लर्निंग मिला। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने अपनी फिजिकल हेल्थ को एक्सेप्ट किया और मेंटल हेल्थ जो डिस्टर्ब हो चुकी थी उस पे पहले काम चालू किया। और मेंटल हेल्थ जैसे ही हम लोगों ने अचीव करना चालू किया, फिर बाद में हम लोगों ने फिजिकली उसको ट्रांसफॉर्म करके फिजिकली डाइटरी में डेली बेसिस पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है, डू और डोंट्स में हम लोग वर्कआउट करने लगे। फिर बाद में फिजिकल हेल्थ भी गेन कर ली। तो मैंने उसमें डाइटरी में जो क्या क्या एलर्जिकल इश्यूज के चलते मुझे प्रॉब्लम्स हुआ है वो फाइंड आउट किया, और बॉडी में ज्यादा से ज्यादा फास्ट क्या रिजल्ट दे सकता है, कौन सी सप्लीमेंट्स हम लोग को हेल्पफुल हो सकती है इनिशिएटिव। तो वो सब रेगुलर नॉलेज लेने के बाद हम लोग उसको अप्लाई किया और उसमें रिजल्ट गेन किया। बाकी मेजरली मेरी डाइटरी प्लानिंग मैडम कर दी है, तो उसके चलते मुझे बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिला। तो जैसे देवांग ने बताया कि पहले तो क्या है कि मेंटली वो एक स्ट्रांगनेस थी कि वो पहले मेंटल हेल्थ सही की, उसके बाद फिजिकल के ऊपर ध्यान दे पाए, क्योंकि वो एक सही रहेगा तो फिजिकल ऑटोमेटिक रिजल्ट देगा। तो जैसे देवांग ने बताया उस टाइम इतना वो डिस्टर्ब था कि कुछ सूझ नहीं रहा था, सामने सूझ नहीं रहा था। तो उसने सेल्फ को टाइम देना शुरू करा, थोड़ा वो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, उसकी भी हेल्प ली। उस हिसाब से वो हैबिट उसमें भी इनबिल्ट हो गई। उसी के साथ साथ जो हम डाइट में चेंज करते हैं ना, वो रिजल्ट देता ही है। तो डाइट में जैसे आपने पूछा, उस हिसाब से जो उसकी एलर्जी जिस चीज की थी ना, वो सिर्फ सब चीज अवॉइड की। मेनली जो उसकी मोस्टली ऐसे लग रहा था कि 50% उसका एलर्जिकल है, तो क्या खाए क्या ना खाए। कभी एक टाइम तो ऐसा भी क्वेश्चन आ गया था कि खाने में क्या है, सब चीज की एलर्जी आ। तो वो इम्यूनिटी बिल्ड के लिए मेनली जो हमने हेल्पफुल हुआ सप्लीमेंट्स, कुछ हर्बल्स भी हमने स्टार्ट की। तो वो हर्बल्स की इफेक्टिवनेस जैसे शुरू हो गई, रिजल्ट देना शुरू हो गया। जैसे हर्बल्स में बहुत अच्छा हर्ब्स रहती है, हमारी तुलसी है, उसकी हेल्थ के लिए ब्राह्मी, अश्वगंधा, उस समय सभी वो जैसे सजेशन दिया उस हिसाब से, हाँ, वसाखा, मुलेठी और सोरसा, वो सब हमने अप्लाई जिसा शुरू किया, उसने रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। साथ ही साथ जो उसके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई थी, मीन्स के प्रोटीन ज्यादा उस समय जरूरी था। तो जैसे कि राइस ट्यूब था, तो उस समय तो पूरा वो डाइट उसका, तो मैं सप्लीमेंट्स को ऐसे भिगो के, उसको घिस के पानी में भिगो के, उसको वो उसका जो भी मील था, लिक्विड मील, तो लिक्विड मील में उसको ऐसे ऐड ऑन करके देती थी। तो उस हिसाब से, क्योंकि उस समय जब बोलते हैं ना कि वो राइस ट्यूब रहता है तो पूरी वीकनेस, लेकिन उसको तो जॉब पे जाना था। और मेंटल हेल्थ वो ऐसी है कि वो स्ट्रेस ऐसा है कि वो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा वो खींच लेता है। तो जो भी डाइट में जाएगा उसका, तो उसको और डबल डोज की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग 60 किलोमीटर ट्रैवल करते थे उस टाइम पे। तो उस सिचुएशन में सप्लीमेंट्स ने बहुत हेल्पफुल किया। और ऑब्वियसली ये डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाया हमने, और साथ ही साथ जो लेना था कि ध्यान रखना था, उस चीज को अवॉइड किया। यहाँ पे मैं थोड़ा एक ऐड कर दूंगा लास्ट, कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है ना, वो दोनों एकदम कनेक्टेड है। हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि फिजिकल फिट होना जरूरी है, लेकिन आज के टाइम में मेंटल हेल्थ उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डेली बेसिस पे जो स्ट्रेस लेवल जो रहता है, और उल्टा हम लोग को कभी कभी इलनेस और उसके चलते जो फिजिकल हेल्थ डैमेज होती है ना, तो तुरंत वो मेंटल इफेक्ट आती है। माइंड थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी कभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कभी कभी वो एंगरनेस, हम लोग रिएक्ट कर देते हैं छोटी छोटी बातों में। तो इमोशंस और साइकोलॉजिकली वो बहुत डैमेज कर देता है। तो वो वहां पे हम लोग को मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। So it's superb, you know that journey। वो एक महीने में जब आप निचोड़ के गन्ने के जैसे निकलते हो, एंड उसमें से एक सेइंग है कि जब टफ टाइम्स आती हैं तो आप स्क्वीज होते हो, आप में से क्या निकलता है? पॉजिटिव निकलता है कि कुछ
पॉइजनस निकलता है, थोड़ा बहुत निकलेगा भी, वो अमृत मंथन तो होता ही है, राइट? बट उसके एंड में जो आपने अचीव किया है इज ट्रूली कमेंडेबल, राइट? एंड एक चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी फॉर एवरीबडी हु इज हियर टुडे एज अ डॉक्टर. यू नो, हम डॉक्टर्स कभी प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, एक डाइट चार्ट दे देते हैं, दवाइयां दे देते हैं, बट उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? और एक डेली डिसीजन लेके एवरी डे टू बी ऑन पॉइंट कि खाना कैसे बनाए, हाउ डू आई मेक श्योर न्यूट्रिशन इज कमिंग इन, right? How do I manage my life, my career, and still manage to achieve that? And that is a very important point जो आपकी story से highlight हुआ है, right? And Devang, after that, maybe after that 1 month, जब आपको थोड़ी energy, तो आपने ये physical fitness, and I know now you reached your ideal weight, and you know, you built more muscle, all ripped, as they called, all shredded. So how have you achieved that? यस, उसमें मैंने पहले तो अपनी हैबिट्स को चेंज करना ऑब्जर्व किया कि मेरी कौन सी हैबिट है जो मेरी हेल्थ को आगे अच्छी होने में अटकाती है. तो उसके लिए मैंने रीशेड्यूल किया और हैबिट्स चेंज करने के बाद फर्स्ट डिसीजन लिया एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड डाइटरी प्लान. तो हर एक बॉडी का डिफरेंट, हर एक बंदे का उसकी बॉडी के हिसाब से अलग रहता है रिजल्ट और उसका प्लान. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो, तुरंत एक्सरसाइज करो और प्रोटीन गेन करो तो आपको फिट हो जाओगे, ऐसा नहीं है. हर एक का इंडिविजुअल है. तो हम लोग डेली 5 बजे उठते हैं, 5 से 5:15 बजे. उसके बाद तुरंत मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि पहले मेंटल हेल्थ को ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो मिलेगा रिजल्ट तो वो फास्ट मिलेगा फिजिकल. उसके बाद मैं तुरंत वे प्रोटीन लेता हूँ, क्योंकि वे प्रोटीन हेल्पफुल करता है कि हमारे जो मसल्स एक्सरसाइज के टाइम पे डैमेज होते हैं और जो ऑलरेडी वीक है मसल्स, उसको स्ट्रेंथन करने में और उसको रिपेयर करने में फास्ट रिजल्ट देता है. तो मैं वे प्रोटीन लेने के बाद तुरंत एक्सरसाइज करने चला जाता हूँ और वहां पे आने के बाद मैं थोड़ा कार्ब्स लेता हूँ और सलाद और स्प्राउट्स लेता हूँ. और उसके बाद जॉब ऑफिस 9:30 to 5:30 6:30 हो जाता है. फिर ट्रैवल टाइम कंसीडर करेंगे तो मैं 7:30 तक आ जाता हूँ घर पे. फिर आने के बाद तुरंत कुछ जूस है या तो फिर रौनी बना के रेडी रखती है, तो या फिर वापस अगेन मैं प्रोटीन लेता हूँ, ऑल प्लांट प्रोटीन्स का जो अपना वो जो रहता है. तो उस बेस पे वो शेक रहता है, तो मैं जो पूरे दिन की एग्जॉस्ट एनर्जी होती है तो मैं वापस एनर्जी कवर कर लेता हूँ. और फिर बाद में रात को डिनर में भी हम लोग जो लाइट फूड रहता है वही हम लोग कंसीडर करते हैं, और वो करने के बाद स्लीपिंग अर्ली नाइट. Fantastic. You know, again, a lot of commendation on आपका discipline. कि लेट नाइट हो, जो भी हो, ऑफिस का पूरा दिन हो, बट 5:15 बजे उठ के जो करना, वो एक डिसीजन और उसी को अपना के कॉन्स्टेंटली कमिटेडली रखना, that is also the secret behind following a program, है ना? The dedication Yes. and commitment. And I know Avni is a great cook. मैंने उसके हाथ का स्वाद खाना खाया है. But Avni, अगर I know Avni आपने conduct किए हैं pan India level पे, you know, over I think more than 1,000 people attending आपके workshops on healthy cooking, right? Yes. So थोड़ा बहुत उसके बारे में share करेंगे आप? यस, डेफिनेटली. एक्चुअली हमारे घर में पहले से मेरे मदर इन लॉ सब वो खाने में वो सबका रहता है ना, वो पहले से ही था कि नहीं हेल्दी खाना. तो जैसे कि हम जिस कुकवेयर में बनाते हैं, जो हमारा कुकवेयर है एमवे क्वीन, उसमें जीरो ऑयल में कुकिंग होता है, वो सब पहले से 5 ईयर से वो यूज करते ही है. तो जैसे कि देवांग के डाइट में चेंज करना था, तो मैक्सिमम हेल्दी डिशेस एवरीडे कुकिंग उसमें ही होता है. जैसे कि रात का हमारा रहता है लाइट रहता है, तो वो क्या है कि न्यूट्रिशन एग्जैक्टली मेंटेन रहता है. कुछ भी इवन आज वो इजी टू कुक है, तो वो भी कभी अकेले वो कुछ कर सकता है. देवांग को भी कभी यूज करना है, वो सीखना है, अभी इतना नहीं आता है, लेकिन वो उससे इजी हो जाता है. तो मैक्सिमम घर में इवन मेरी मदर इन लॉ भी उसमें बहुत सारी चीजें बनाती है. तो घर में क्या है कि एवरी डे
कुछ ना कुछ नया करना। जैसे कि हमारे गुजराती में ऑयल इंटेक ज्यादा रहता है, लेकिन मेरे घर में बिल्कुल नहीं, स्वीट और ऑयल कंज्यूमिंग ज्यादा रहता है। तो वो हमने थोड़े थोड़े चेंजेस किए, जैसे कि शुगर कट ऑफ किया, उसके जगह हमने लिया जगरी पाउडर। फिर कुछ भी वेराइटीज बनानी है तो वो हमारे लिए कुकवेयर में उसमें इजी हो गया, हमारे यूटेंसिल्स में। तो जैसे कि 50% ऑयल कंज्यूमिंग जो था ना वो कट ऑफ हो गया। तो उसी के साथ साथ जो भी जैसे कि देवांग फूडी है, उसको रोज अलग अलग मीन्स के डेली उसको कुछ ना कुछ नई आइटम्स, अभी तो कम हो गया है लेकिन चाहिए। व्योम भी ऐसा ही है मेरा। तो वो दोनों को, मेरा ऐसा है कि एक चीज दो तो चलेगा, 3 दिन के बाद दूसरा चेंज करना पड़ता है, लेकिन उसको डेली कुछ नया चाहिए। तो अभी वो सब में, और उसी हेल्थ के रिगार्डिंग ध्यान भी रखना था। तो बहुत सारी जो हम मैं और मेरी मदर इन लॉ ट्राई करते रहते हैं, कुछ नई डिशेस बनाते रहते हैं। कोई स्वीट डिश है तो वो भी हम दोनों ट्राई करते रहते हैं। तो इस तरीके से चलता रहता है। हम लोग इसीलिए इनको किचन क्वीन, हमारी क्वीन बोलते हैं इनको। Definitely, that you are absolutely, Abhi, and it's been really wonderful. Abhi, आपसे एक question है मेरा, through the pandemic, through हमारी बातें हुई हैं, बहुत through all the challenges, और इसी दौरान आपने भी अपना योगा सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया in a short span of time, शायद as a वर्कआउट और एज पार्ट ऑफ योर रूटीन आप करते थे, पर एक थ्रू दिस चैलेंजेस एंड थ्रू एवरीथिंग आई नो दैट पैशन इन यू एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट था। एंड कभी ये भी होता है थ्रू ऑल द फाइनेंशियल स्क्वीज दैट यू गो थ्रू आफ्टर अ जॉब चेंज एंड ऑल दैट, क्या आपने इसे आपका रीजन क्या था आपको सर्टिफिकेशन करने का? was it an entrepreneurial spirit? आपको contribute करना था, आपको अपने आप को express करना था? Can you share a little bit about your entrepreneur journey? Yes, sure, definitely, Dr. Sona. Thank you ये क्वेश्चन के लिए। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया कि जैसे गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का सोच रही थी ना, तभी वो माइंड में आ रहा था कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरे घर में पूरा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेंटालिटी थी कि ये गवर्नमेंट जॉब है तो बस वही लाइफ है हमारी, उसके आजू बाजू कहीं देखना नहीं है, बस उसी के ऊपर फोकस। और मैं जो थी वो पूरे फैमिली में से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। वो तो सेल्फ को लग रहा था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। तो वहां पे मुझे वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आ रही थी कि नहीं, मुझे वो अपने आप को जो खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना वो प्रूव करना है। तो वो अंदर की वो मेरे वो इगरनेस, वो एग्जैक्टली वो फायर अप मुझे ही कर रही थी सेल्फ को। तो जिस समय ये चैलेंजिंग आ रही थी ना, तो कभी एक माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजिंग, देवांग की जॉब चैलेंज, तभी वो सब बोलते भी है ना कि देखो तुम्हारी गवर्नमेंट होती तो क्या अच्छा रहता, लोग तो बोलने ही वाले है। तो वो हमारे माइंड में तभी वो अंदर से और फायर अप होते थे, और फायर अप होती थी। तो उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि अब नहीं तो कब, जो चीज करनी है। तो पहले भी वो था कि मैं पहले ऐसा सोच रही थी कि नहीं ये टाइम के बाद, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग जो भी सिचुएशन है, जो चीज है वो आज ही करनी है। तो उसी टाइम पे आई थिंक एग्जैक्टली पता नहीं सेकंड वेव था वो था, तो पूरा लॉकडाउन था, लेकिन देवांग का जॉब ऐसा था कि उसको जॉब पे जाना था। और मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं ऑनलाइन अभी कर सकती हूँ तो ऑनलाइन करूँ, क्योंकि अभी पता नहीं आगे जाके सिचुएशन कब नॉर्मल होने वाली है, तो मुझे करना ही है। तो मेरा उस समय बहुत ज्यादा हेक्टिक रूटीन होता था, क्योंकि मॉर्निंग घर में ही थे लेकिन वो 24 आवर्स कम पड़ते थे, क्योंकि 5 o'clock तो मेरा फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता था। मीन्स के जो कोर्स है वो 5 स्टार्ट, तो मुझे उसके पहले 4 o'clock उठना रहता था। तो साथ ही साथ देवांग को ऑफिस जाना, उस समय तो हम टिफिन देना पड़ता, क्योंकि कोविड में बाहर तो, और बहुत सारा प्रिकॉशंस रख के जाना। तो मेरा 3 hours 5 to 8 वो रहता है, उसके बाद इवनिंग का क्लासेस। तो वो सब चीज जो है ना, वो थोड़ी देर तो ऐसे लगती है कि ये कैसे कर पाएंगे, लेकिन वही जो मैंने बोला कि वो अंदर से एक फायर था कि नहीं, वो मुझे आगे बढ़ना है,
क्योंकि कोर्स जो भी सिचुएशन देते हैं ना, तो सामने एक पॉजिटिव रास्ता भी देते हैं। कई बार मुझे लगता है कि मैं जो देख रही हूँ ना, उससे अलावा दूसरी एक दुनिया है कि वो आपके लिए खड़ी है, वो आपकी वेट कर रही है, तो मुझे उस डायरेक्शन में जाना है। तो वही मैं एक जो मेरी लाइफ में पहले से ही मेंटर का रोल है मेरे गुरुजी का, उसने जो सिखाया है कि बस आगे बढ़ो, प्रवाह के विरुद्ध मत जाओ, प्रवाह के साथ बहते रहो, तो वही सिचुएशन आती गई और प्रवाह के साथ आगे बढ़ते गई। तो इसमें मैं एक एड ऑन कर दूंगा, अवनी भूल गई। बेसिकली जो वाई रीजन था ना, वो क्योंकि हम लोग डिस्कशन करते थे तो वहां पे मुझे पता चल गया था, हम लोग थोड़ा एक पहले से ही हमारा माहौल फैमिली में स्पिरिचुअल भी अटैच है और योगा के साथ अटैच थे। तो आफ्टर शादी और मैरिज के बाद भी वो हम लोग जब भी जाते थे कहीं ना कहीं, तो वो ऑब्जर्व करती थी सबको योगा का। हमारे जो गुरुजी उनको, तो फिर हम लोग आश्रम में भी जाते हैं साल में एक बार। तो वहां पे जाके वो देख के पूरा हुआ कि एक दिन मैं एक टीचर बनूंगी और मेरा ये होल पूरा स्टूडेंट के साथ भरा होगा और मैं स्टेज पे सबको सिखा रही होंगी, ऐसा उसने मुझे ड्रीम ऋषिकेश में बताया। तो तब से उसके दिमाग में एक था कि नहीं, कैसे भी करके वो पैशन को डेवलप करना है। लेकिन सडनली फिर बाद में वो वेनिश हो गया था। फिर ये पेंडेमिक के टाइम पे वो हम लोगों के उनके सामने आया। यस, तो जैसे देवांग बता रहे थे वैसा ही था। जैसे मैं स्टडी कर रही थी ना कॉलेज में, तो मेरे एक टीचर थे, वो मुझे एक मेडिटेशन या ऐसा कुछ टेक्निक सिखा रहे थे। तो मेरे माइंड में एक लाइफ का, वो बोलते हैं हिंदी में बोलूंगी, गुड रहस्य। तो देवांग को जब मैं मिली ना, तो मैं उसको पूछ रही मुझे लाइफ के गुड रहस्य जानने। तो ये जो सिचुएशन आई ना, तो उसी समय सब जो जर्नी थी उसमें सीखते गए, आगे बढ़ते गए कि यही है जो लाइफ जो हमें सिखाती है, वो अप्लाई करना है। वो भी सिचुएशन हमें बहुत सारी चीज सिखाती है ना, तो वो सिचुएशन में सीखते गए और आगे बढ़ते गए। Fantastic. So if I can ask you, Avni, I know age नहीं पूछते हैं, वजन पूछ ले। You are looking fit. Avni, what is your current weight? मैं now 59. And Devang? 75. And what was your weight, Devang, at the time of your health challenge? 69, 68, sorry. 58? 68. 68. Okay, fantastic. So, tell me कि आपका दोनों का विजन क्या है आगे? इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इतना क्लैरिटी है, you're like excited, looking forward to the future, right? So, two things I want you to share, and we'll end because the time is nearing to a close. You know, आपका खुद का vision as you look forward, what are you excited about? What do you intend to do? You know, I know you're reaching out and helping more people. So वो क्या vision है जो आप देख रहे हो? One. And secondly, a little bit, you know, how I know आप लोग part हो एक हमारी community के, which is Transform Expresso, which is, you know, spreading the message of healthy, you know, health, ट्रांसफॉर्मेशन, वैल्यूज, ब्यूटी एंड एक पावर होता है ऐसे एसोसिएशन से जुड़े रहने में, you know, so how that has impacted your life. If I could have a last testimonial from both of y'all, I think it would be very meaningful. Sure. एक्चुअली आपने जो सही बात बताई, जो एसोसिएशन रहता है ना, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वही होता है। मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो सिचुएशन आई थी, तो सिचुएशन हर एक की लाइफ में आती है, लेकिन उसमें एसोसिएशन ही हेल्पफुल होता है और हम लोग को मोटिवेट करता रहता है कि हम लोग को कौन सी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में जाना जरूरी है। तो उसका रिजल्ट हम लोग को मिलने का 110% बढ़ जाता है, श्योरिटी कि उसका श्योरिटी मिल जाता है, क्योंकि हम लोग एसोसिएशन में है। तो उसके चलते ही हम लोगों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ डेवलप हुई। ये तीनों हेल्थ का बैलेंस तभी हुआ जब हम लोग ये एसोसिएशन में थे इसके। और हम लोग का यही है कि हम लोगों ने जो सिचुएशन फेस की, तो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशंस रहती है। आज के टाइम में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ भी हम लोग को देखना चाहिए कि वो भी हम लोग को बहुत हेल्पफुल होती है। तो हम लोग वही लोगों को हेल्प करना चाहते हैं जहाँ पे ये लोग को सिचुएशन फेस कर चुके हैं। तो इसमें से ये सॉल्यूशन हमारे पास है, तो हम लोग वही इंटेंस है कि सबके साथ शेयर करें। जैसे देवांग ने बताया, तो उसका जो फेज था उस समय हमने जो अचीव किया, मीन्स के उसमें से बाहर निकले। तो वही मेरे माइंड में कि मैं योगा इंस्ट्रक्टर का जो मैं कोर्स अभी कर रही हूँ, तो मैक्सिमम मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ,
कि आज की तारीख में वो सबकी चैलेंजिंग है, तो वो कहीं ना कहीं मैं किसी को मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर पाऊँ। और आगे जाके ये जर्नी तो जस्ट मेरी शुरू हुई है, अभी ये जर्नी में तो वो एक बोलते हैं ना वो इसका कोई एंड ही नहीं है, बस जितना आप करते जाओ। आज वो कोई एज भी नहीं लिमिट करती इसमें। तो अभी मुझे उसमें जिस फील्ड में मैं जा रही हूँ आगे, तो उसमें मैक्सिमम मैं अपने आप को वो एक बोलते हैं ना एक्सपर्टाइज की तरह और मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर सकूं, यही मेरा विजन है। और साथ ही साथ ये ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेसो की बात कर रही हूँ, तो उसमें बहुत सारा हम देख रहे हैं कि कितने लोगों की लाइफ में ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। इवन फैमिली में भी, फैमिली मेंबर्स में, अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी इतना ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। तो वो पूरे ओनली नॉट ओनली पर्सन, पूरे इतने फैमिली को हेल्प करना चाहते हैं। जैसे कि व्योमी बोलता है कि वो बोलता है कि मम्मी तुम्हारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स, वो कभी कभी वो हमें मोटिवेट करता है कि इतना स्टूडेंट्स आए, वो मेरा ड्रीम है। तभी हमें लगता है कि बच्चे हमें ड्रीम्स देते हैं। तो वो चीज जो हमने एसोसिएशन से अचीव मीन्स के मिल रही है, तो मैक्सिमम हम मैक्सिमम फैमिली को हेल्प कर पाए, वही हमारा विजन है कि आज की तारीख में जो हमें मिला है वो दूसरों को दे पाए। Thank you. Thank you so much, Devang Avni, for your time, for sharing your story. आपने बहुत इंस्पायर करा है सबको आज, and God bless your journey. May your journey towards optimum health transform and help many other lives. बहुत लोगों के families. I like what you said. Not individuals, but हर एक family में हम एक balance लाना चाहते हैं of mental, spiritual, financial and physical health. And that is the message, right? So आज का session हम यहीं finish करेंगे with the announcement के next 10th को एक session होगा जिसमें हम personalized guidance on a one-on-one basis by appointment accept करेंगे। तो जिसने भी आपको आज यहाँ invite किया है, आप उसके touch में रहिए, उनसे time ले सकते हैं for the session on the 10th for personalized guidance. ठीक है? It's been very nice talking to all of you. Thank you so much and bye-bye. Thank you, Dr. Sonali.